नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक जो है हमने टॉपिक किया था कल अर्थमेटिकल रीजनिंग से, ठीक है। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आपको करवा दिए गए थे, और क्वेश्चन क्या कुछ और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए जो है आज आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के। वीडियो को जो लास्ट तक देखना, क्या कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या रहेगा, क्या कुछ जो है बेस्ट ट्रिक हम उन क्वेश्चनों पर लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिखा दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आपने करना है, किस तरीके से हैंडल करोगे। इससे स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 4 नंबर मिलते हैं। विद्यार्थी को जो सही प्रश्न करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, तथा गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर वो वहीं पर गलत क्वेश्चन कर देता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पे 1 नंबर उसका कट हो जाता है। फिर आपसे कह रहा कि यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किया हो और उसे 125 नंबर मिले हों, 75 प्रश्न टोटल उसने किए हों और उसको 125 नंबर मिला हो, तो बताओ उसने कुल कितने प्रश्न सही हल किए थे। आपने क्या निकालना है कि कुल उसने कितने प्रश्न सही किया था, राइट क्वेश्चन उसने कितने किए थे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देखिए सॉल्यूशन कैसे करोगे इस क्वेश्चन का। अब ये कह रहा है कि विद्यार्थी ने सही प्रश्न हल करने पर उसको 4 नंबर मिलते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि उसने कितने सही किए थे, वो हमने निकालना है। और जिसको निकालना है उसको मैं एक बार आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि विद्यार्थी ने सही प्रश्न हल की मैं मान लेता हूँ इसने जो है x प्रश्नों को हल किया था, ठीक है। कितने प्रश्नों को हल किया था, x। अब मेरे को इसको पता नहीं है कि भाई उसने कितने प्रश्न हल किए थे, सही हल किए थे। तो x उसने सही किए तो गलत कितने रह गए भाई उसके। टोटल वो कितने करने लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, 75 क्वेश्चन वो टोटल करने लग रहा है। तो गलत प्रश्न कितने रह गए भाई, 75 में से सही को घटा देंगे, 75 माइनस में x। इन टोटल क्वेश्चनों में से अगर सही वालों को घटा दूं तो संख्या किसकी रह जाएगी, गलत प्रश्नों की रह जाएगी। तो गलत प्रश्न आपके ये रहेंगे। फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे की क्या स्टेटमेंट है, ये कहने लग रहा है कि अगर वो सही प्रश्न करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, अगर वो गलत प्रश्न करता है तो उसका 1 नंबर कट कर दिया जाता है। तो अगर मैं मेरे जितने सही नंबर आए हैं उनमें से अगर मैं नेगेटिव मार्किंग घटा देता हूँ तो मेरे पास टोटल जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा वो नंबर बच जाएंगे मेरे पास से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भाई सही प्रश्न उसने x हल किए तो उसको 1 प्रश्न पे कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो x पे कितना मिलेगा, 4x ये उसके सही नंबर हो गए। उसमें से घटा देता हूँ मैं जो गलत प्रश्न किए हैं, उन गलत प्रश्नों के साथ में कितना नंबर कटता है, 1 नंबर कटता है हर प्रश्न के साथ में। तो गलत प्रश्नों की संख्या ये है और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 1 के साथ में। तो माइनस में क्या कर दूंगा, 75 माइनस में x और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूंगा, ठीक है। अब सही नंबरों में से ये मेरे पास कुल सही नंबरों की संख्या है और ये मेरे पास गलत नंबर हैं, ठीक है। तो सही में से अगर मैं गलत की संख्या को घटा दूंगा तो यहाँ पर मेरे को कुल कितने नंबर प्राप्त होने लग रहे हैं, 125 नंबर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस 75 और प्लस में ये -12 तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा आगे 125। ये 75 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या आएगा 4x ये है, 1x प्लस का ये है, क्या बन जाएगा 5x इक्वल टू 125 प्लस में 75। आगे करेंगे x इक्वल टू कितना हो गया, ये 200, ठीक है 200। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटे में 5 यानी 5 के 20, 40।
तो उसने यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, उसने सही पर्सन कितने हल किए थे। तो सही पर्सन यानी हमने x माना था और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी 40 पर्सनों को उसने क्या किया था, सही हल किया था। ठीक है, आया समझ में कुछ। तो इसका राइट आंसर है 40, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका, जो आप एग्ज़ाम में अगर डायरेक्टली जो है ट्रिक नहीं आती हो तो आप बेसिक तरीका अपना सकते हो। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा ट्रिकी मेथड से कि डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। एक बार रफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए, ये कहने लग रहा है कि भाई सही पर्सन करने पर मेरे को जो है 4 नंबर मिलते हैं, और अगर मैं गलत करता हूं तो 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, अगर वो 75 जो क्वेश्चन थे वे सारे के सारे क्वेश्चन अगर वो सही करता, सारे के सारे क्वेश्चन सही करता, तो उसको कितने नंबर मिलते भाई, 5 चौके 20 और 4 7 28 और 2 30, उसको कितने नंबर मिलते, 300 नंबर प्राप्त होते। भाई अगर वो सारे के सारे सही कर देता तो कितने नंबर मिलते, 300 नंबर मिलते। ठीक है, अब लास्ट में उसको मिलने कितने लग रहे, टोटल नंबर कितने मिलने लग रहे हैं, केवल 125 नंबर मिले हैं। तो 125 नंबर जो प्राप्त हुए हैं उसको मैं घटा देता हूँ, कितने बच गए ये 175। ठीक है, 175 यहाँ पे बच गया। ये इतने नंबरों का क्या हुआ भाई, उसका नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। बात आई समझ में। यानी अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता तो 4 नंबर पर क्वेश्चन के थे तो 300 नंबर मिलते उसको टोटल, लेकिन उसको एट लास्ट में नंबर कितने मिले, केवल 125, यानी उसके 175 नंबर कट चुके हैं, 175 कट चुके हैं। तो ये उसका क्या है, नुकसान है भाई। ठीक है, और ये नुकसान कितने क्वेश्चनों पर हुआ है, अगर वो निकाले तो वो कैसे निकलेगा कि भाई एक क्वेश्चन पे उसको 4 नंबर तो मिलने थे, वो तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ में एक जो है उसकी नेगेटिव भी कटी है, तो टोटल कितने नंबर का नुकसान हो गया उसका, 5 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन पे कितने नंबर का नुकसान हुआ, 5 नंबर का। तो 175 नंबर का नुकसान कितने क्वेश्चनों पे होगा, तो बटे में 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 या 15 5 25, यानी 35 क्वेश्चन उसने क्या किए थे, गलत हल किए थे भाई, 35 क्वेश्चन गलत हल किए थे। अब आपसे क्या पूछा गया है कि सही पर्सन कितने हल किए गए, तो सही की संख्या निकालोगे तो भाई टोटल 75 थे मेरे पास क्वेश्चन, 35 उसने गलत कर दिए, तो घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40% उसने क्या किया था भाई, सही हल किया था। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जो है रिवर्स करके आप जो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 11 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 हो। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आपका जो है कमांडो विंग का एग्जाम हुआ या फिर हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल वाला जो पेपर है उसमें पूछे जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे अगर बात करें, ये कह रहा कि 11 से 50 तक ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित, 5 से पूर्णतः विभाजित यानी 5 का मल्टीपल हो, 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, ये जो है 5 के मल्टीपल है, 50 तक ही उसने पूछी थी, सॉरी यहाँ पे उसने कहा है 11 से, यानी 11 से इसका मतलब ये वाली नहीं है, 15 से लेकर के 50 तक। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि
उसने कहा उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 हो। तो ऐसी संख्या जो 5 से तो विभाजित हो, 11 से 50 तक में ऐसी संख्या कितनी है जो 5 से विभाजित हो और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 हो। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिनका योग 5 है? तो अगर आप देखोगे तो इसका नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है। अगर मैं इसके अंकों का योग करूं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है 0, 1, 4 और 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना? 1। एक ऐसी संख्या है इनके बीच में जिसका अंकों का योग 5 है और वो 5 से पूर्णतया विभाजित भी है। ठीक है, आया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखोगे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार जीडी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा कि 1 से 100 तक लिखनी है और क्या है कि 3 अंक को कितनी बार लिखोगे? 3 अंक जो है उसको कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं 3 वाली लाइन को लिखता हूँ 3, 13 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए कहाँ तक? 93 तक। तो 3 से लेकर 93, यानी आप यहाँ पे एक 33 के कारण कन्फ्यूज हो सकते हो, 33 लिख दिया। जो सेकंड नंबर वाला है 3, 13, 23, तो इस तरीके से यहाँ तक कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 10 हो जाएंगे। अब बात करते हैं 31 से लेके 39 तक की बात है, यानी इस लाइन में तो ये कितने हो जाएंगे? 9 अपने पास ये हो जाएंगे और एक यहाँ पे क्या होता है? 30, तो 30, इसका भी अंक कितना है? 3, तो एक मेरे पास ये है। तो 9 और 1 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20 बार। आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो इस क्वेश्चन को कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 बार। कई बच्चे जो है नज़दीकी ऑप्शन होते हैं 19, 20, 21, उसमें कंफ्यूज होकर के आता क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि एक बस शहर ए से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, यानी औरतों की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या की क्या है? आधी है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों की संख्या आधी है तो पुरुष कितने हैं? 2 गुने हैं, यही बात है। शहर बी से बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरतें चढ़ जाती हैं। एसएससी मैट्रिक लेवल का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 औरतें चढ़ जाती है और इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। बताइए कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारियां थी? ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसने ये बोला है कि इस बस में जो औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, तो मैं अगर ये कह दूं कि भाई महिलाओं की जो संख्या है यानी औरतों की संख्या, ठीक है, औरतों की संख्या मैं x मान लेता हूं, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। इसकी तो आधी होगी, यही बात उसने क्वेश्चन में कही है। अब क्या कह रहा है कि शहर बी में जो बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं। अब भी शहर में जब बस पहुंची तो 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरतें चढ़ जाती हैं। ये 2x था, यानी पुरुषों की जो संख्या है उसमें से 10 पुरुष उतर गए भाई, और औरतों की जो संख्या थी उसमें क्या हुए? 5 औरतें चढ़ गई, यानी 5 प्लस कर दिया। और इस प्रकार ये जो पुरुषों और औरतों की संख्या क्या हो जाती है भाई? दोनों की दोनों बराबर हो जाती है। यही बात उसने क्वेश्चन में कही है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो ये x इधर आएगा तो 2x में से x गया, कितना बच गया? x। ठीक है, ये 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 और 5 है 15। ठीक है,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 भाई। तो ये कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारियां थी। तो x तो मेरे पास औरतें थी, 2x मेरे पास पुरुष थे, टोटल कितने हो गए 3x टोटल थे। और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 15 आई है। तो 15 तिये 45 इसमें कुल सवारियां थी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सिंपली आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ऑप्शन मेथड बताऊँ आपको कि ऑप्शन को किस तरीके से कट करते या ऑप्शन से डायरेक्टली कैसे निकालते, तो वो देखिए भाई। अब ये कहने लग रहा है औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन उठाते हैं यानी 3x की जो वैल्यू है 3x की वैल्यू 15 मान लेता मैं, क्योंकि ये आधी है इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा भाई। 3x की वैल्यू अगर मैं 15 मान लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। x अगर 5 है तो 2x कितना हो गया 10 हो गया, यानी 5 महिला मेरे पास है और 10 पुरुष हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई पुरुष क्या करते हैं 10 पुरुष उतर जाते हैं। अगर 10 पुरुष उतर ही गए तो पुरुषों की संख्या तो रही नहीं, पुरुष कितने हो गए 0 हो गए। और 5 महिला चढ़ गई तो 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। अब कह रहा है कि ये दोनों के दोनों बराबर, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करने लग रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब 3x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैं मान लेता हूँ 30 है। अगर 30 है तो 1x की वैल्यू कितनी आई 10 और 2x की वैल्यू कितनी होगी भाई 20 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कह रहा है कि जो महिला है वे तो 5 चढ़ जाती है और पुरुष 10 उतर जाते हैं, तो क्या ये जो है दोनों के दोनों इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 36 की अगर बात करते हैं तो 12 और 24 ये तो महिला है और ये पुरुष है। ठीक है, अब इसमें से 5 चढ़ जाते हैं और इसमें से 10 उतर जाते हैं, तो 10 उतरे तो 14 रह गए, इसमें 5 चढ़ी तो ये 17 हो गए। तो क्या ये इक्वल है दोनों के दोनों, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता आपका 45। ठीक है, 45 में आप जो है कितने का बनाओगे पेयर 15 का और 30 का, 15 दूनी 30, दुगने पुरुष हो गए 15 महिला। अब इसमें से क्या किया उसने 5 चढ़ गई तो कितना रह गया 5 चढ़ने पर 20 तो महिला हो गई और इसमें से 10 पुरुष उतर रहे थे तो ये कितना हो गया 20 के इक्वल है। इसका मतलब सेटिस्फाई कर गई अपनी इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखिए। ये कह रहा है कि एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर इस बस से आधे यात्री उतर गए। ठीक है, यानी आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़ गए। तो मैं मान लेता हूं कि भाई जो यात्री थे उनकी संख्या मेरे पास कितनी थी x थी स्टार्टिंग में। फिर कह रहा कि आधे यात्री उतर गए तो आधे उतर गए तो आधे रह गए हो गए मेरे पास, यानी x/2 मेरे पास रह गए, आधे रह गए। और कितने चढ़ गए भाई 35 यात्री वापस बस में चढ़ गए। तो अब मेरे पास बस में यात्रियों की संख्या क्या है ये भाई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दूसरे स्टॉपेज पे जब बस गई तो 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए। ठीक है, 40 यात्री चढ़ गए। अब बस के अंदर जब 40 यात्री चढ़े हैं तो
इस टोटल में से जितने टोटल बने हैं मेरे पास, उसमें से मैं क्या करूँगा, जितने पहले थे उसका 1/5 घटा दूंगा, x/2 प्लस में 35, और इसके 1/5 जो है, जितने पहले यात्री थे उसके 1/5 यात्री तो उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए थे भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उसके बाद बस में कितने यात्री थे, अब 80 यात्री थे, ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया। तो सोल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि वह बिना गंतव्य स्थल के आगे गई, आरंभ में बस में कितने यात्री थे, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, x प्लस में 70/2, ठीक है, प्लस में 40। इसमें से अगर ये घटाएंगे, क्या इसके साथ गुणा करता हूँ तो x/10, फिर प्लस में इसके साथ करूँगा तो 5 7 35 7, और आगे है 80। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या कुछ बनेगा। x/70, इस संख्या में से हमने ये संख्या घटानी है, और अपने पास कितना आ रहा है, 80 आने लग रहा है। और आपका जो ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन क्या कुछ दिए गए हैं भाई, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में है 25, 30, और कौन सा ऑप्शन, एक इसका जो है ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 40 और 50। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। एक बार इसको जो है यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 35 दूनी 70 हो जाएगा भाई। ठीक है, 70 होगा। अब ये हो गया, और इसके बाद में नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये जो 40 इधर है प्लस का, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बनेगा कि x प्लस में 70/2 माइनस में x प्लस में 70 और बटे में 10। ठीक है, ये जो है एक मिनट, क्या हो गया इसको, तो यहाँ पे अब जो है इसका एलसीएम ये बच गया अपने पास 40। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 10 आ गया, 2 से करोगे 5, 5 से करोगे 5x, प्लस में 5 आया था, 5 7 35 यानी 350, फिर 10 से ये हो जाएगा फिर x प्लस में 70। ठीक है, x प्लस में 70, और ये जो ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएंगे भाई। इस ब्रैकेट को खोलोगे तो बार जो है किसका है, माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी ये हो गया 40। अब यहाँ पे देखो भाई 5x में से x गया, कितना बच गया, 4x, फिर 350 है ये, इसमें से 70 घटाया, 350 में 70 गया, कितना बच गया, 200 प्लस का 280। ठीक है, 280, और ये जो 10 इधर नीचे था ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में होगा तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 400। ठीक है, तो इक्वल टू 400 के।
अब 4x प्लस में 280 इक्वल टू कितना है, 400 है। तो 4x की वैल्यू इसमें से ये घटाएंगे, 280 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 120। और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। और x क्या माना था मैंने स्टार्टिंग में, यात्री माने थे, यानी कुल यात्री कितने थे, 30 थे। कुल यात्री कितने थे, 30 थे, ये जो है माना था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है बेसिक तरीका इसका लेंथी है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ये जो यात्री उतरने लग रहे हैं वो कुल यात्रियों का 1/5 उतरने लग रहे हैं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन से उठा के देखता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ इसका, कि भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक या बस जो है चली, निश्चित संख्या में यात्री थे, x मान लिया। फिर कह रहा है कि भाई जो आधे यात्री थे वो उतर गए, तो आधे रह गए और 35 चढ़ गए थे, यानी ये हो गया। फिर क्या कहा उसने कि अगले जो बस स्टॉप के ऊपर जो बचे हुए यात्री थे उनका 1/5 तो उतर गए, लेकिन 40 जो है वापिस बस में चढ़ गए थे। अब जो बस में चढ़े थे और जो बच गए थे यात्री, उनमें से मैं ये जो 1/5 उतरे हैं उनको अगर घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 80 यात्री उस बस के अंदर हो सकते हैं। तो बाकी जो है यहाँ से सोल्व करना था, एलसीएम लेकर के आप जो है कर सकते हो। अब डायरेक्ट अगर ऑप्शन से उठा के देखते तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में यहाँ पर क्या मान लिया भाई, जैसे अपना आंसर आया 30, ठीक है। 30 यात्री थे, आधे यात्री उसने एक बस स्टॉप पे उतार दिए, आधे उतर गए, तो इसका मतलब 15 रह गए मेरे पास, ठीक है। 15 रह गए और कितने चढ़े, 35 चढ़ लिए हुई। तो अब मेरे पास कितने हो गए, 15 और 35 50 यात्री हो गए हैं, ठीक है। 50 यात्री हो गए। अगले जो बस स्टॉप पे आए, ये तो आपके पहले बस स्टॉप की बात थी, अब बस में 50 यात्री चलने लग रहे हैं। दूसरे बस स्टॉप पे क्या कहा कि भाई 40 व्यक्ति तो चढ़ गए और जो है जो पहले थे उनके 1/5 यात्री उतर गए। तो पहले अपने पास 50 थे, इसका 1/5 उतर गए, 1/5 उतर गए, इसका मतलब कितने उतर गए, 10 व्यक्ति उतर गए। 10 व्यक्ति उतरे हैं तो मेरे पास कितने रह गए, 40। 50 का 1/5 उतार दिए, 10 व्यक्ति, तो बस में फ़िलहाल कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं। और कितने वापस चढ़े हैं, 40 व्यक्ति वापस चढ़े हैं। तो टोटल कितना कहने लग रहा, लास्ट में उसके पास कितने व्यक्ति बचते हैं, 80 व्यक्ति होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई कर गई ऑप्शन को उठाने पर, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ज़्यादा इजी रहेगा, बेसिक मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न हल किए, जितने गणित के प्रश्न गलत हल किए उसके 3 गुना जो है सही हल किए। यदि उसने कुल 64 गणित के प्रश्न हल किए तो उसने कितने क्वेश्चन गलत हल किए थे, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो मैं मान लेता हूँ जो उसने गलत प्रश्न किए थे, गलत प्रश्न किए वे x किए हुए, ठीक है। जितने गणित के प्रश्न गलत किए उसके 3 गुना सही करने लग रहा है, तो सही उसने कितने किए, 3 गुना करने लग रहा है, तो 3x हो गया। अब उसने कुल 64 प्रश्न गणित के हल किए थे। अब मैं सही की और गलत की संख्या को अगर मैं मिला देता हूँ, यानी x प्लस में 3x इज इक्वल टू कितने प्रश्न उसने हल किए, 64 प्रश्न हल किए थे, ठीक है। तो 3 और 1 4x इक्वल टू 64, 4 से करोगे x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसने कितने गलत किए थे, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए थे, तो गलत की संख्या कितनी आ गई, x की वैल्यू 16% उसने क्या किए थे, गलत किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, कुछ थोड़ा जो है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर, रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। बताए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ये कह रहा है कि भाई कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, यानी 4 घंटे में जो है कितना जाता है? 1 किलोमीटर। ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। तो जो विश्राम करता है वो कितने मिनट का है? प्रत्येक 20 मिनट किलोमीटर के बाद, यानी 1 किलोमीटर की यात्रा की विश्राम का कितना करेगा? 20 मिनट का करेगा। अब वो कह रहा है कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी, उसको 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको टोटल कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा भाई। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि भाई उसने मान लिया इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, ये 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अब यहाँ पे उसने क्या किया? 20 मिनट का विश्राम कर लिया, फिर आगे बढ़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय की, यहाँ पे भी उसने 20 मिनट का विश्राम कर लिया, फिर आगे बढ़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर क्या किया उसने? 20 मिनट का विश्राम कर लिया। अब 3 किलोमीटर तो हो गए हैं, उसने अब जो है कितनी दूरी तय की? केवल आधा किलोमीटर और करेगा। ठीक है, क्योंकि 3 किलोमीटर तो हो चुके हैं, आधा किलोमीटर और करेगा, बाद में विश्राम करेगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक पूछा गया क्वेश्चन वही तक सोल्व करना होता है। तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में कर रहा है? 4 घंटा, 4 घंटा और 4 घंटा, 4 4 8 और 4 12, तो मेरे पास ये हो गया 20 और 20। अब ये आधा किलोमीटर की दूरी है, ये 1 किलोमीटर की 4 में कर रहा है, आधा किलोमीटर कितनी में करेगा? 2 में करेगा। 4 4 8 8 और 4 12, 12 और 2 14 किलोमीटर, तो ये हो गया प्लस में 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, 1 घंटा मेरे पास ये हो गया। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 15 घंटे। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां हैं। 50 तो क्या है? मुर्गियां। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 50 क्या है? मुर्गियां। फिर कह रहा है बकरियां, बकरी कितनी है? 45 है। और ऊँट कितने हैं? ऊँट कितने हैं भाई? 8 ऊँट है। और उनके पास कुछ रखवाले भी है। रखवाले यानी जो उनकी देखरेख करता है, रखवाले। अब रखवाले की संख्या मेरे को पता नहीं है, उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, मैंने मान ली x है। यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हो, यानी ये कह रहा है कुल सिर जितने हैं उनसे पैरों की जो संख्या है ना, पैरों की संख्या 224 अधिक है। 224 पैरों की संख्या अधिक है, तो अगर मैं इनको इक्वल करूंगा तो इस 224 इसमें जो ऑलरेडी ऐड है उसको क्या करूंगा? इधर ऐड कर दूंगा 224। ये कह रहा है कुल सिरों की संख्या उसमें जो है उनसे 224 पैर अधिक है। जितने भी सिर है उनसे 224 पैर अधिक हैं। तो 224 तो ऑलरेडी पैरों में अधिक आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर इन इक्वेशन को इक्वल करूं तो ये जो 224 इधर अलग से ऐड हैं वो इधर ऐड कर दूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो एक बार मैं इनके, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, बकरे के 4, ऊँट के 4, आदमी के 2, टोटल कितने हो गए? 2x 32 90 90 180 50 दूनी 100। टोटल अगर देखता हूँ तो कितना हो गया? 100 200 200 280 280 310 312 312 प्लस में
2x, ठीक है। ये क्या हो गए, उनके पैरों की संख्या होगी, इनके पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक है। ये पैरों की संख्या है। और सिर की संख्या क्या होगी भाई, सिर कितने रहे होंगे भाई, 50, 45, 8 ऊँट थे और x रखवाले, यानी कितने भी रखवाले हो x उनके जो है सिर है। तो 50 और 40 90 और 5 95, 95 और 8 103, 103 और प्लस में x, 103 प्लस में x, ये क्या है, सिर है। अब जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे। कुल सिर 103 प्लस में x प्लस में 224 इक्वल टू पैर कितने हैं 312 प्लस में 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 103 और 224, 3 और 4 7 2 327, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x में से एक x गया, x बच गया। 327 इधर 312 लेके आऊँगा तो ये घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 15, x इज इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया भाई, x की वैल्यू क्या आई 15। अब आपसे क्या कहा गया कि रखवालों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन में दिए गए हैं 5, 8, 10 और 15, तो ऑप्शन x हमने क्या माना था, रखवालों की संख्या मान, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन एक बार जो है ITBP टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि किस तरीके से पता, क्योंकि एक मेरे साथी ने जो है एग्ज़ाम दिया था, उसमें तब जो है मैंने ये क्वेश्चन देखा था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2015 की बात है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी जगह पे कुछ लड़के और कुत्ते हैं, ठीक है, यदि सिरों की संख्या 7 हो, सिर की संख्या 7 हो, सिर 7 है। अब उसने कहा कि लड़के और कुत्ते, ठीक है, सिर 7 है और पैरों की ये कह रहा है कि पैरों की कुल संख्या जो है 20 है। पैर कितने हैं 20 है। तो वहाँ पर कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं 2 लड़के 5 कुत्ते, 3 लड़के 4 कुत्ते, 4 लड़के 3 कुत्ते और 5 लड़के 2 कुत्ते, ठीक है। ये इसके ऑप्शन हैं। तो हमने क्या करना है, पैरों की संख्या की अगर हम बात करें 20 होने चाहिए और कुल जो है ये 7 होने चाहिए। 7 तो सभी के 7 आने लग रहे हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 चौके 20, ये कुत्ते के पैरों की संख्या होगी, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुल अगर लड़के के पैर मिलाए तो 20 बनते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करूँगा, 4 चौके 16 और 3 से करूँगा, 3 की पैर, लड़के के कितने पैर होते हैं 2, 3 दूनी 6, 6 और 16 कितने हो गए 22, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 4 और 3 की बात करते हैं, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, 8 पैर तो ये हो गए लड़के के और 4 दिए 12, 12 ये हो गया, 12 और 8 कितने हो गए 20, कुल पैरों की संख्या कितनी होगी 20। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। 4 तो वहाँ पे लड़के थे और कितने कुत्ते थे 3 कुत्ते थे, ठीक है, कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट
एक जो ये बंदर वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। ये कह रहा कि एक बंदर जो है 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी इसी तरीके से क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो मान लिया ये वो पोल है जहाँ पर बंदर जो है चढ़ने लग रहा है। तो ये कह रहा कि 1 मिनट के दौरान जो है, मान लिया वो यहाँ तक चढ़ा, कितना 2 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। फिर क्या कह रहा है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अगली जो मिनट है यानी 1 मिनट में ये गया, उससे अगली में वापस 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 मिनट के अंदर वो केवल कितना चढ़ पाता है, एक ही। 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है, 1 मीटर चढ़ पाता है। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाता है। अब कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर, यानी इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। अगर आप ये देखोगे कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ने लग रहा है, अगर वो जो फिसलने लग रहा ना, उससे पहले ये देख लो, जिस मिनट में वो फिसला था, यानी लास्ट वाले 1 मीटर जो फिसल के आएगा, उससे पहले कितने मीटर की लेंथ रहेगी भाई, 11 मीटर की लेंथ रहेगी। अब 11 में, क्योंकि टोटल तो 12 थी, 1 मीटर वो नीचे वापस फिसल जाता है, तो 11 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। 1 मीटर की दूरी तय करने में 2 मिनट लग रहा है, 11 मीटर में कितना लगेगा, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 22 मिनट ये हो गया। अब अगली बार वो क्या करेगा, वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि ये फिसल तो चुका है। अगले मिनट में क्या करेगा, वो सीधा जंप करके यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो बैठ जाएगा। ये बंदर जो है यहाँ पर बैठ जाएगा पोल के ऊपर अगली मिनट में। ठीक है, तो 22 मिनट तो ये हो चुकी। टोटल 12 है और 1 मिनट में, रुको भाई, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ने लग रहा है। 1 मिनट सॉरी, इसके लिए क्योंकि जो जंप हो उसका 2 मीटर का है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई पहले 11 मीटर की बजाय वो 10 मीटर तक गया, क्योंकि जो 2 मीटर का जंप है उसका तो फिर तो वो चढ़ ही जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो जो 10 मीटर की जो दूरी है, 10 मीटर की दूरी वो कितने में करेगा, 10 दूनी 20 मिनट में। 20 मिनट में वो क्या करेगा, 10 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। और लास्ट में जो अगली बार वो क्या करेगा कि भाई 2 मीटर का जंप है उसका, क्योंकि हर मिनट पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ने लग रहा था, तो 2 मीटर का जंप है, तो 10 मीटर से जब 2 मीटर का जंप लगाएगा तो यहाँ पर जा करके बैठ जाएगा, यानी अगली मिनट में, यानी 1 मिनट मेरे पास ये होगी। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 21 मिनट में। 21 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें ये देखना है कि वो जो बंदर है वो कितने मीटर का जंप लगाने लग रहा है। जो जंप लगाने लग रहा है जितने मीटर का, उस दूरी को ऊपर से घटा दो, यानी 2 मीटर का। जब भी 2 मीटर का जंप मारेगा तो यहाँ पर जाकर के बैठ जाएगा। अगर हम इसको घटा देते हैं तो लास्ट का जो 10 मीटर बचा हुआ है, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है। अब आप ये देखो कि 2 मिनट के अंदर वो केवल 1 मीटर ही चढ़ रहा है, क्योंकि 1 मिनट में तो वो 2 मीटर जा रहा है, 1 में वापस आ रहा है, तो 2 मिनट के दौरान केवल 1 मीटर की तो दूरी तय की, तो 10 मीटर की दूरी कितने में कर लेगा, 20 में कर लेगा।
और अगली ही मिनट में वो 2 मीटर का जंप मारेगा तो यहाँ पर जा कर के बैठ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल जो आंसर आएगा इसका कितने मिनट में आएगा, 21 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही करवा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखो ये रहा, कितने समय में एक बंदर 60 फीट के लंबे पेड़ के सिरस को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। यही सेम क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि 60 फीट लंबा है, ये 60 फीट लंबा है। ठीक है, 60 फीट लंबा है ये पेड़। ये कह रहा है कि वह 1 सेकंड में 3 फुट उछलता है भाई। 1 सेकंड में कितने का जंप लगाता है, 3 फीट का। ठीक है, और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। जैसे ही उसने 1 सेकंड में लगाया जंप, अब वो देखो क्वेश्चन को समझना, पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क है। उसमें क्या कह रहा था, पिछले वाले में 1 मिनट में जाता है 2 मीटर, उसके बाद अगली मिनट में अगला समय ऐड कर दिया था उसमें, अगली मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। और इसमें क्या कह रहा है कि जो 1 सेकंड में ऊपर गया वापस फिसल करके जो है कितना, 2 फीट गिर जाता है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में ये केवल कितना फीट चढ़ने लग रहा है, 1 ही चढ़ने लग रहा है। 1 सेकंड में कितना फीट चढ़ रहा है, 1 फीट चढ़ने लग रहा है फिलहाल जो है इसकी अक्षमता के अनुसार। अब वो कह रहा है कि इसका जो 1 सेकंड का 3 फीट में था भाई, 1 सेकंड में 3 फीट का जंप लगाने की अक्षमता है। तो हम मैंने क्या बताया, जो ऊपर की जो दूरी है उसको घटा देंगे हम एक बार के लिए। कितनी, 3 फीट घटा देते हैं, 3 फीट घटा देंगे। 60 में से 3 गया, कितना रह गया यहाँ तक, 57 फीट रह गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, 57। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 1 फीट जा रहा है, तो 57 फीट जाने के लिए उसको कितनी सेकंड चाहिएगी, 57 सेकंड चाहिएगी। ठीक है, और अगले ही क्षण यानी अगली सेकंड में वो यहाँ पर जा कर के बैठ जाएगा। फिर तो फिसले नहीं गा क्योंकि उसको शीर्ष मिल गया और यहाँ पर जो है वो बैठ जाएगा। तो 1 सेकंड और ऐड कर दो, कितना आ गया, 58 सेकंड। इसका जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिए हैं 60, 59, 58 और 57। तो बच्चे जो देखो कितने जो कंफ्यूज वाले हैं ऑप्शन, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया एग्ज़ाम के अंदर तो वो डेफिनेटली इसको गलत करके आएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देखिए, और जो भी कोई क्वेश्चन आपका नया बचता है वो आपको प्रैक्टिस के दौरान मिल जाएगा, मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जब हम करेंगे तो ये देखिए, ये कहने लग रहा है किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं। वही सेम क्वेश्चन कल भी हमने किया था। इस टोकरी में ये फूल रखे हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रत्येक मिनट में दोगुने होने लग रहे हैं। 30 मिनट में टोकरी पूर्ण भर जाती है। अगर 30 में ये पूरी की पूरी भरी हुई है तो इससे पहले वाली जो मिनट है यानी 29वीं मिनट में ये क्या रही होगी, इसका 1/2 रही होगी, आधी होगी। उल्टा करते चलो बस इस क्वेश्चन में। अब उसने कहा कि बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कब भरा होगा, 1/4। तो 1/2 तो ये हो गया, इसकी भी आधी यानी आधा का आधा
कौन सी मिनट में रही होगी, इससे पहले वाली मिनट में यानी 28वीं मिनट में। तो 1/2 1/2 2 कितना हो गया 1/4, यही हमसे पूछा गया था। तो 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 28 मिनट में जो है टोकरी फूलों की 1/4 भाग भरी हुई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अपने दोस्तों के साथ में जो है इन क्वेश्चनों को शेयर करना, ताकि एग्ज़ाम में उनको भी फ़ायदा हो सके कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैंडल किए जाते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नए सवालों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे और आने वाले एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। कुछ दिन बचे हुए हैं, इनको जो है वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है HSSC के अंदर। ठीक है तो जितना जो अभी टाइम बचा हुआ है, एक एक बार तो सारा का सारा जो है रिव्यू करके ज़रूर जाना, पीछे वाले मॉक टेस्ट का भी, और आपका जो सिलेबस से बाहर की बातें हैं थोड़ी बहुत वो भी पढ़ के जानी ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आगे आने वाले समय में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।